नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम रामलीला मैदान में हैं और महागठबंधन ने एक बहुत बड़ी रैली बुला रखी है। यहाँ पर जो हैं विपक्ष के जितने भी दल हैं उनके बहुत सारे नेता भी आ रखे हैं, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे प्रमुख तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की जो धर्मपत्नी है सुनीता केजरीवाल जी, सबसे पहले तो वो हैं। और उससे पहले जो हेमंत सोरेन है उनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार, शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव, यहाँ तक कि जो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंपई सोरेन वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती भी यहाँ पर मौजूद है। और डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस से वो भी यहाँ पर मौजूद है। बोला ये गया था कि बहुत बड़ी महारैली का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम घुसे और घुसते ही जो महारैली का हाल देखा वो आपके सामने है। कुछ पीछे की कुर्सियाँ तो सारी खाली पड़ी हुई थी, लेकिन बीच की कुर्सियों की बात करें तो कुछ जनता जो थी वो बैठी हुई थी। दिल्ली के रामलीला मैदान की ये बात है जो कि आप अपनी स्क्रीन के सामने इस समय देख रहे होंगे। अलग अलग दल के अलग अलग नेता, उम्मीद ये जताई जा रही थी कि भीड़ जो है वो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर होगी, लेकिन जो पुलिस वाले थे, जो सुरक्षा बल यहाँ पर लगे थे, उनको भी भीड़ को कंट्रोल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि भीड़ वाकई में ज़्यादा ही कम थी। पीछे की सीटें पूरी खाली पड़ी हुई थी, बीच की सीटें कुछ भरी हुई थी, आगे की सीट खाली 3-4 रो में ही यहाँ पर जो समर्थक थे वो दिख रहे थे। हालांकि लोग जो हैं समर्थन कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जो इस समय ईडी की हिरासत में हैं, जेल में बंद हैं, उनके समर्थन के लिए यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन एक तरह से इसको इंडी गठबंधन की जो महारैली है उसका नाम दिया गया और महारैली का बांडाफोड़ पहले ही रैली में हो गया है यहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान पे। और ये जो रैली है आप देख रहे हैं, इस समय जो कुर्सियाँ हैं, जनता बेहाल है। इस समय कह ये रहे थे कि जो मोदी जी 400 पार का आंकड़ा इस समय दे रहे हैं और इस समय उस आंकड़े को काउंटर करने के लिए यहाँ पर भीड़ बुलाई गई थी। वो भीड़ का नज़ारा आप देख रहे हैं। इस भीड़ को देखकर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी आराम फरमाते हुए नज़र आए, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए कोई था ही नहीं। चलिए नमस्कार, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मुशर्रत। क्या चाहती हैं इस बार 2024 में क्या हो? हम तो केजरीवाल को चाहते हैं बस। केजरीवाल जी को तो जेल हो गई तो कोई बात नहीं, जेल से निकलेंगे वो। कैसे छूटेंगे? जिस एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया उसमें मोहब्बत है उनको सब। आपको लग रहा है कि मोदी जी ने फंसाया उनको? हकीकत में उन्होंने फंसाया। कैसे? हाँ नहीं। अच्छा, चलिए औरों से बात करेंगे यहाँ पर। सर, 2 बातें करनी थी। क्या नाम है आपका साहब? राजपाल। कहाँ से हैं आप? पानीपत जिला से। हरियाणा से हैं आप। क्या लगता है इस बार 2024 का क्या रुख है? 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साहब पूरा पूरे तरीके से 200 से भी कम आएंगे। अच्छा, जिस तरह से विपक्ष के जो राजनेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, क्या कहेंगे आप? ये तानाशाही रवैया इनका लगातार जो 10 साल बीजेपी के केंद्र में चाहे राज्य में जहाँ भी है, इनका तानाशाही रवैया है। जैसे रोजगार की बात है, रोजगार की ये कहते हैं ना, देश को विकास किया। देश का विकास का तो रोजगार जब देश में पैदा होगा, रोजगार पर युवा आएगा तभी देश का विकास हो सकता है। ये रोड न के जहाँ विकास करे हमने, असलियत में देश का विकास होता है रोजगार। युवा तो बेरोजगार, इनके 10 साल में बेरोजगारी इतनी बड़ी है। कभी भी 70 साल में ये कांग्रेस के कह रहे ना 70 साल में ये करा, जो 70 साल में कांग्रेस ने कराया उसका इतना सुपड़ा साफ कर दिया। ये हमारा कहना है। आज जो हम इस रैली में आए हैं, इस रैली का भी मायना यही है कि बीजेपी बचाओ और देश बचाओ, देश का संविधान बचाओ। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप भी पानीपत हरियाणा? पानीपत हरियाणा। क्या लगता है 2024? बस बीजेपी साहब से। बीजेपी साहब। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुरेंद्र मलिक। डॉक्टर साहब, 2024 में क्या लगता है आपको?
2024 के अंदर ये जो देश की तानाशाही, भ्रष्ट और समाज को तोड़ने वाली सरकार है, मोदी और अमित शाह की सरकार है, बीजेपी आरएसएस की सरकार है, इसको सत्ता से उखाड़ कर फेंकने के लिए जनता तैयार है, मौका देख रही है। अब मौका आ गया है, देखना 200 पार नहीं करने देंगे मोदी सरकार को और इसको सत्ता से बाहर करेंगे तानाशाही सरकार को। चलिए धन्यवाद साहब। मोतीलाल नाम है सर मेरा। क्या लगता है 2024 में क्या होगा? 2024 में सब इंडिया गठबंधन जीतेगी सब। इंडिया गठबंधन? हाँ। अच्छा, अरे वाह, छात्र भी आ गया। तो जो केजरीवाल जी इस समय जेल के अंदर हैं, क्या कहेंगे आप? साजिश के तहत उनको जेल के अंदर किया गया या क्या है? ऐसा जी कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। हमारे लिए गरीबों के लिए इतना काम किया बेचारे ने उसने, और ये सब मोदी जी की तानाशाही है। मोदी ने इसलिए बंद किया है केजरीवाल को, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी। जो एक केजरीवाल क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है, गुजराती आदमी को पता ही नहीं शिक्षा चिकित्सा के बारे में, क्योंकि स्कूल, वहाँ के स्कूल हमने देखे हैं, वहाँ की जो टीचरों की सैलरी है, वहाँ की जो पुलिस की सैलरी है, जो हरियाणा से आते हैं हमें पता है, और हम गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। इस गुजराती को हम गुजरात भेज रहे हैं, और हरियाणा में 10 की 10 सीट थी, 7 सीट तो ये किराए पे ले रखी है। 7 सीट जो उम्मीदवार है किराए पे ले रखी है, जो स्टेपनी होती है कबाड़े की, वो उठा के फिट कर रहे हैं। ये कहने हरियाणा वाले बिल्कुल नहीं चलन देंगे, वो स्टेपनी बेकार है गति। ये कहने इंडिया गठबंधन की 10 की 10 सीट आ रही है जी, और इस गुजराती को हम गुजरात भेज रहे हैं। जैसे चाइनीज सामान वैसे गुजराती सामान की कोई वैल्यू नहीं है हरियाणा में और ना दिल्ली में। और हमारा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, मान लो भाई, आप कहते हो 400 बार बोलते हो मीडिया वाले, 3 बार का मुख्यमंत्री मोदी, 3 बार का मुख्यमंत्री केजरीवाल, वो IIT वो 4थी पास। अगर इसमें इतना दम था तो 2024 का चुनाव लड़ के दिखाता, क्यों बंद किया? 2 महीने अगर मानने कहता है भाई भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार तेरे से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होगा? जो लोकतंत्र की आवाज़ चंडीगढ़ में सब लोगों ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा लोकतंत्र की हत्या, इससे बड़ा हत्यारा और क्या होगा? और उधर क्या पूछना चाहते हैं पूछो। हाँ जी। एक सवाल दिल में बड़ा आता है कि केजरीवाल जी 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की जनता भर भर के प्यार देती है वोट के तौर पर। जब विधानसभा चुनाव हुए थे पिछली बार तो 90% से ज़्यादा सीटें मिली थी उनको, पर लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता धोखा क्यों कर देती है? सारी की सारी सीटें बीजेपी ले जाती है। देखो हर चीज़ का समय होता है, देखो मेरी बात, हर चीज़ का समय होता है। 31 मार्च का रिजल्ट आता है हर स्कूल का, वो रिजल्ट आ चुका है आज जो रिजल्ट आया है ना, ये पूरे देश का रिजल्ट आया है। और इस तानाशाह जो मोदी को दिल्ली की गद्दी से आम आदमी पार्टी भगाएगी और इंडिया गठबंधन जिताएंगे हम। और पूछ रहा हूँ आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जो आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि जब विधानसभा का आता है टाइम तो दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को जिता देती है, लेकिन जब लोकसभा इलेक्शन पड़ते हैं तो वही दिल्ली की जनता मोदी जी को जिता के आ जाती है। क्योंकि एक जो मदारी होता है ना, जुमलेबाज, ये जुमलेबाज है। 15 लोग बहकावे में आ जाते हैं, सीधे साधे लोग, भाई 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे। अब एक होता है किसी गरीब आदमी को 5 लाख मिल जाए, वो कितना खुश होएगा? वो तो सोचेगा चलो भाई हो सकता है 15 लाख डाल देगा। उस जुमलेबाजी में आ गए, उसने 15 पैसे नहीं डाले किसी के खाते में। अब एक बात बताओ, बीजेपी काम के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगती है? क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं है। अगर काम के नाम पर वोट मांगे, और जो ये तानाशाही कर रहे हैं ना, लोकतंत्र की हत्या, एक बात बताओ, बीजेपी के, पहले मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हर चैनल वालों को कहता हूँ, अगर मेरी न्यूज़ दिखाना नहीं तो पूरी दिखाना। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के जितने कार्यकर्ता से लेकर निगम पार्षद, MLA, MP, सांसद, इनके घर क्या पे छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? ED, CBI इनके घर क्यों नहीं जा रही है? क्या इन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं ED, CBI सिर्फ इन लोगों के लिए? आप बताओ ना, आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनके घर क्यों नहीं जा रही है? और पूछ रहा हूँ बीजेपी वालों से, मैं कह रहा हूँ इस बार 400 पार क्या, इनको 40 पार नहीं होने देना है। ये तमाचा मारेगी हिंदुस्तान की जनता इनको, बीजेपी वालों को। ये सब जुमलेबाजी कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, काम के नाम पर वोट मांगते हैं, जनता भर भर के प्यार देती है। और ये पूरी देख लो, पूरा ये
हुजूम जो उमड़ा हुआ है ना, ये प्यार है। ये पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है, मुर्गा दारू मीट खिला के बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये प्यार है केजरीवाल जी के लिए, इसलिए लोग आए हैं। पूरा इंडिया गठबंधन जितने भी सीएम आए हुए हैं ना, सब पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करता है, उनके लिए आए हुए यहाँ पे। हरियाणा के लाल है केजरीवाल, और मोदी को वो रास्ता दिखाएगा। जो देखते नहीं कई बार टीवी में, जोड़ा मैं तो फकीर हूँ, जोड़ा लेके चल दूंगा, तेरा समय आ चुका है। 31 मार्च का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट बिल्कुल आ चुका है आपके सामने, पूरे हिंदुस्तान के लोग आ चुके हैं जी। तो बताओ जी, रिजल्ट बिल्कुल आ चुका है क्लियर, जैसे बच्चों का रिजल्ट आता है ना, वो इसी प्रकार से मोदी का रिजल्ट आ चुका है 31 मार्च को।